एग्जाम्पल 3 में वो कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, बिल्कुल लिखी हुई है। अगर ये इक्वेशन ऐसे लिखी होती 2x² + 3 - 5x = 0, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये 5x लिखा है, -5x = 0, ठीक है, सेम इक्वेशन है, बस 3 को पहले लिख दिया मैंने और -5x को बाद में लिख दिया। तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 2x² - 5x + 3, मतलब x की जो डिग्री है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, x² यहाँ x1 और फिर यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 0 1 ही होती है, तो लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो अब ये तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड की फॉर्म में है, तो हमें सिंपली इसको, अब इसने बोला है कि फैक्टराइजेशन से करो, इसने ये नहीं लिखा कि बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, अगर उससे लिखा होता तो फिर उसी से करते तभी नंबर मिलते, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन से बोला है तो यानी मिडिल टर्म स्प्लिट से ही करना है। अगर मान लो ये भी ना लिखा होता, फैक्टराइजेशन भी ना लिखा होता, तो हमारी मर्जी है, हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिट से स्टार्ट करते, अगर इसमें टाइम लग रहा होता नहीं हो रहा होता तो फिर हम क्वाड्रेटिक से कर लेते, क्वाड्रेटिक से तो पक्का है ना, आएगा ही आएगा आंसर, ठीक है। सो अभी तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फैक्टराइजेशन से करो, तो हम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसको हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए की वैल्यू 2 आ गई और सी की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। फिर हमने ए सी निकालते हैं, ए सी आ गया 6, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या 2 और 3 को कैसे करें कि -5 आ जाए। अब मैंने क्या किया है कि ये इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ये प्लस बार कर दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है ना, ax² प्लस होता है यहाँ पे, प्लस bx, तो b -5 हो गया, प्लस c होता है, सारे प्लस होते हैं, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया ऐसे, ठीक है। जहां भी हल्का सा भी डाउट हो पॉज कर लो और एक बार फिर से देख लो, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे 2 और 3 मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 और 3, तो क्या साइन लूं कि -5 आ जाए। तो अगर मैं -2 और -3 लेता हूँ तो -5 आएगा, और -2 × -3 करूंगा तो +6 आएगा, और AC हमारा +6 ही है, तो इसका मतलब ये हमने सही लिया, -2 और -3। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये -5 को तोड़ा, -2 और -3, क्योंकि ये मिडल टर्म है, ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो ये मिडल टर्म है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं एक को दो में, ठीक है। तो -5 कहाँ से लिया, यहाँ से 2 और 3 लिए, तो ये अब इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एक स्टेप ऐड कर दिया मैंने और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। उसके बाद मैंने ओपन कर दिया, -2x आ गया और ये -3x आ गया, ठीक है। पहले जो मैंने क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट से क्वेश्चंस किए थे, तब मैं इसके बाद सीधा इस स्टेप पे आया था, है ना। तो अब मैंने ये एक स्टेप नहीं, मैं सीधा ही यहाँ से पहले वाले स्टेप से यहाँ आ जाता था, यहाँ से सीधा इधर आ जाता था। तो ये दो स्टेप मैंने ऐड किए हैं ताकि अगर इस मेथड से दिक्कत आ रही है तो ये दो स्टेप्स इंक्लूड कर लो, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और फिर इसको स्प्लिट कर लो यहाँ से फैक्टर्स देख के, ठीक है। जिसको जो कन्वीनियंट लगता है वो वैसे कर ले। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों में से 2x कॉमन लिया तो अंदर बचा x-1, ठीक है। और यहाँ से मैंने -3 कॉमन लिया और अंदर बचा x-1। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं x-1 को कॉमन ले रहा हूँ और अंदर बचा 2x-3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आइदर x-1 इज 0 और 2x-3 इज 0, तो यहाँ से तो आ गया x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 3/2 आ गई, ठीक है। लास्ट में लिख दो x = 1 एंड x = 3/2 आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट।